क्या आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं? यहाँ बॉय सब्जेक्ट है और रन वर्ब है। ये है इंग्लिश ग्रामर की बुनियाद। हमारे साथ सीखें सेंटेंस कैसे बनता है। हाँ, तो देखिए बच्चे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, हमारे कितने टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्या है हमारा, नाउन। सेकंड, प्रोनाउन। एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसी को अगर हम हिंदी में कहें तो जो हमारे हिंदी के हैं वो क्या है, नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा, एंड प्रोनाउन को सर्वनाम, एडजेक्टिव को विशेषण, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, और प्रीपोजिशन को संबंध सूचक अव्यय, और वर्ब को क्रिया, कंजक्शन को समुच्चय बोधक, एंड इंटरजेक्शन को क्या कहते हैं, विस्मय बोधक। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले नाउन। देखिए बच्चों, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड्स होता है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम एवं कार्य, गुण, अवस्था को प्रभाव करने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। अब इसी के काइंड्स देखो बेटा, इंग्लिश में ए नाउन इज द नेमिंग ऑफ ए पर्सन, प्लेस, कंडीशन, क्वालिटी, एंड इन सब चीज़ को कहा जाता है, एक्शन को। दूसरी बात, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा, जैसे कोई भी पर्सन का नाम हो, चाहे वो वुमेन हो, गर्ल हो, बॉय हो, मैन हो। ठीक है, जैसे रवि, राधा, गणेश। ठीक है बेटा। दूसरा देखो बेटा, थिंग्स। थिंग्स क्या होती है, कोई भी वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है, जिसमें जान नहीं होती, जैसे कॉपी, पेन, ठीक है, पेंसिल, बॉल, जिसे हम कहते हैं थिंग्स में। उसका प्लेस। प्लेस क्या होता है, कोई भी प्लेस हो, कोई भी स्थान हो, उसके नामों को भी हम नाउन में ही काउंट करते हैं, जैसे जयपुर, दिल्ली, स्कूल, टेम्पल। फिर उसके बाद क्या आता है, कंडीशन। कंडीशन यानी कि हम कौन सी कंडीशन में, व्यवस्था में हैं, स्लीपिंग, इलनेस, पुवर्टी। ठीक है, यानी कि हम, अब हमारी जो कंडीशन है वो कौन से टाइप, जैसे कि हम सो रहे हैं, बीमार पोजीशन में है, या गरीबी की पोजीशन में है, या अमीरी की पोजीशन में है, तो ये हमारा एक कंडीशन कहलाता है। दूसरा, क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है, जैसे हमारे अंदर, हर पर्सन के अंदर एक एक क्वालिटी होती है। ठीक है, तो उस क्वालिटी को भी हम नाउन में ही काउंट करते हैं। जैसे इसमें है ब्रेवी, साहस, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्यूटी, सुंदरता। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या है, हमारी क्वालिटी है, जो कि हर व्यक्ति के अंदर क्वालिटी पाई जाती है, तो ये भी हम नाउन में काउंट करते हैं। दूसरा है एक्शन। एक्शन आपको पता है, ये कार्य यानी क्रिया, मूवमेंट, ठीक है, या मर्डर, कोई भी काम करना। ठीक है, इसमें आप, जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, तो फुटबॉल जो है, आप फुटबॉल खेलने का काम कर रहे हैं। ठीक है, खेलने के का इसको, तो जो हम क्रिया काम करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है बेटा। अब दूसरी बात, अभी हमने नाउन के बारे में पढ़ा, अब दूसरा हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोनाउन क्या होता है बेटा, जो संज्ञा के स्थान पे आता है, यानी जो नाउन के स्थान पे है। अभी हमने नेमिंग पढ़ा कि जो भी नाम है, चाहे वो पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, ठीक है, या कोई भी नेम से रिलेटेड हो, या कोई स्थान का नाम, तो उसकी जगह अगर हम यूज़ करते हैं, पर्सन की जगह यूज़ करते हैं ही, शी, इट, दे, ठीक है, तो एक्सेट्रा, तो ये सब हमारा प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन देखिए क्या है, दिव्या अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। अब यहाँ पे अब दोबारा दोबारा उस चीज़ को, दिव्या दिव्या दिव्या, दिव्या बीमार है, दिव्या बहुत अच्छी लड़की है, दिव्या जो है बहुत ही ज़्यादा रेगुलर स्कूल जाने वाली लड़की है, दिव्या जो है, तो ये दिव्या दिव्या जो नाम आ रहा है, तो इस नाम को क्या करेंगे, हम होल्ड कर देंगे। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, हम होल्ड करने के बाद उसकी जगह, लड़की है तो शी, और लड़का है तो ही। ठीक है, तो ये लड़की है तो हम उसको शी यूज़ करेंगे। इसी तरह देखिए बच्चे क्या है, दिव्या अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है, तो यहाँ पे हमने दिव्या नाम ना देखिए, उसकी जगह सेकंड पर्सन में शी लगा दी है। जैसे दिव्या इज एब्सेंट, वो एब्सेंट है, दिव्या एब्सेंट है, दिव्या नाउन हो गया, बिकॉज शी इज इल, क्योंकि वो बीमार है, तो यहाँ पे जो शी है वो हमारा प्रोनाउन हो गया। अब दूसरा देखो क्वेश्चन, रवि जयपुर में रहता है, वह एक अच्छा लड़का है।
अब रवि एक नाम है, लेकिन जो यहाँ पे ही लगा है वो हमारा प्रोनाउन है। अब इसमें हम दोबारा, रवि जयपुर में रहता है, रवि वहाँ टीचर है, रवि जो है एक गुड लड़का है, ये सब चीज़ें हम बार बार रवि रवि कर रहे हैं, तो वो हम दोबारा रवि ना करके उसकी जगह ही यूज़ करेंगे। फर्स्ट टाइम फर्स्ट नाउन, उसके बाद हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे रवि जयपुर में रहता है, रवि लिव्स इन जयपुर, वह एक अच्छा लड़का है, तो ही इज़ ए गुड, ठीक है। वो एक टीचर है, तो ही इज़ ए टीचर, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। जो नाउन एक बार बोलने के बाद अगर वो पर्सन है, ही शी इट है, तो हम उसको प्रोनाउन के थ्रू पेश करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, हमारा आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? विशेषण। अब विशेषण क्या है? देखो, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता अथवा इसके अतिरिक्त जानकारी। जैसे ए वर्ड दैट टेल यू मोर अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताओ और उसके बारे में और भी कुछ बोले। जैसे मेरे पास एक बड़ी कार है, ठीक है। तो अब आई हैव ए बिग कार, अब इसको ये भी तो कह सकते हैं ना बेटा, मेरे पास एक कार है, तो आई हैव ए कार। लेकिन इसने कार है, लेकिन वो कैसी कार है? छोटी कार है, बड़ी कार है, लंबी कार है, ठीक है। तो वो एक उस जो नाउन है, कार एक नाउन हुआ ना, नॉन लिविंग थिंग्स हुआ, तो कार की विशेषता बता रहा है। कैसी कार है वो? बड़ी कार है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, कार, कार एक नाउन शब्द हो गया, और वो कैसी कार है? बड़ी कार है। तो ये जो बड़ी है ना, यानी बिग हो गया, ये उसकी क्या बता रहा है? विशेषता, यानी एडजेक्टिव। तो जब भी हमें नाउन और प्रोनाउन हो और उसके आगे उसकी कोई विशेषता बताए, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहला जाता है? एडजेक्टिव। सेकंड देखो, वह सुंदर है। अब सुंदर हमारा क्या है? सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल, तो ये एक विशेषता बता रहा है, नाउन या प्रोनाउन। जैसे वह सुंदर है, शी इज़ ब्यूटीफुल, तो ये किसका? ये शी जो है क्या है? ये प्रोनाउन है। अभी मैंने आपको बताया ही शी इट, ये सब क्या होते हैं? ही शी, ये पर्सन के लिए आते हैं और ये प्रोनाउन शब्द है। लेकिन अगर नाम दे देते हैं कि सीता इज़ ब्यूटीफुल, सीता इज़ ए ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे सीता भी नाउन है, तो वहाँ पे भी जो आपने ब्यूटीफुल इस्तेमाल किया, तो ये ब्यूटीफुल जो शब्द है ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, यानी विशेषता बता रहा है किसकी? सीता की, ठीक है। यह किसी का भी नाम हो, राहुल एक अच्छा लड़का है, तो ये अच्छा जो है उसका क्या बता रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है, किसकी? नाउन की। तो जब भी हम किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की कोई भी विशेषता बताते हैं, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो शी इज़ ए ब्यूटीफुल, तो शी प्रोनाउन हो गया और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एडवर्ब। बेटा एडवर्ब में बहुत कुछ होता है, जैसे किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या इसके अतिरिक्त सूचना देते हैं, ठीक है। जैसे मॉडिफाई, मॉडिफाई यानी उसको तब्दील करना, उसको चेंज करना, उसको आपस में, जैसे आपका नाम देख लो, आपका नाम है मोहन श्रीवास्तव, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो फुल नेम है मोहन श्रीवास्तव कुमार, तो अब आपको कुमार ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? उसको मॉडिफाई करेंगे, यानी थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो मॉडिफाई का मीनिंग्स यही होता है कि जो आपका नाम है उसको प्रॉपर में कुछ चेंजिंग करना, ठीक है। दूसरी बात देखो, मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ब एडजेक्टिव और अनदर वर्ब, यानी कि और एडजेक्टिव के साथ भी और उसके अलावा एडवर्ब के साथ भी। जैसे पूजा बहुत सुंदर है, अब पूजा बहुत सुंदर है, यहाँ पे पूजा क्या है? हमारा नाउन है, ठीक है। उसके बाद बहुत, यानी कि क्या है ये? एडवर्ब। उसके बाद सुंदर क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव। तो पूजा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे आप देखिए, वेरी यानी एडवर्ब आ रहा है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आ रहा है, तो यानी कि एडजेक्टिव की भी, एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है। वेरी ब्यूटीफुल,
तो वेरी क्या लग गया हमारा, एडवर्ब है, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। रवि तेज दौड़ता है। अब रवि हमारा नाउन है, दौड़ना हमारा वर्ब हो गया, और तेज दौड़ना, तो तेज दौड़ना यानी कि उसकी क्या विशेषता बताए, दौड़ता है, कैसे दौड़ता है वो, तेज दौड़ता है, तो ये उसका क्या हो गया, रन फास्ट। तो यहाँ पे वर्ब के साथ एडवर्ब लगा हुआ है, ठीक है, वर्ब के साथ एडवर्ब लगा हुआ है, फास्ट हमारा एडवर्ब हो गया। सेकंड देखो, रवि बहुत तेज दौड़ता है, तो रवि रन वेरी फास्ट, रवि रन्स वेरी फास्ट। अब वेरी एडवर्ब, फास्ट एडजेक्टिव, यही हुआ ना, यही हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। फास्ट भी एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है, दोनों तो एडवर्ब है। अब यहाँ पे जो था ये भी तो वही चीज़ थी, रवि रन फास्ट, यहाँ पे रन जो था वो हमारा वर्ब है, यानी क्रिया कर रहा है, किस क्रिया कर रहा है, कैसा, दौड़ने का। कोई भी काम हम करते हैं उसको वर्ब कहते हैं ना, हम दौड़ने का काम कर रहे हैं तो वो हमारा वर्ब। और फास्ट यानी वो क्या कर रहा है, रन तो कर रहा है लेकिन और भी तेज, तो हमारे वर्ब की ही विशेषता बता रहा है कि वो कैसे दौड़ा है। तो हमें वर्ब और एडवर्ब दोनों मिल रहे हैं। इस साइड क्या है, वेरी फास्ट। अब फास्ट तो हमारा एडवर्ब था ही, अब वेरी लग गया तो ये भी तो एडवर्ब ही है ना, ठीक है। तो वेरी फास्ट यानी दोनों, अगर हम कहते वेरी फास्ट रन वेरी फास्ट, तो एडवर्ब और एडवर्ब भी दोनों आ सकते हैं, ठीक है, वर्ब और एडवर्ब भी आ सकते हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। तो ये हमारे एडवर्ब है, ठीक है। दूसरा देखो हम देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, नाउन या प्रोनाउंस के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के पास दर्शाता हो। ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट रिलेशन विद अनदर नाउन एंड प्रोनाउन। अब देखो बेटा, प्रीपोजिशन इसको कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। संबंध, आपका आपकी माँ के साथ क्या संबंध है, आपका अपने पापा के साथ क्या संबंध है, ठीक है। तो आप भी एक क्या है, नाउन है, और आपके पापा भी एक जैसे नाउन है। टेबल और कुर्सी का क्या संबंध है, टेबल भी एक नॉन लिविंग थिंग्स है बट नाउन में आता है, ठीक है। और चेयर, टेबल, कुर्सी दोनों ये क्या है, नाउन ही है, लेकिन नाउन नाउन में ही क्या हो रहा है, ये एक संबंध हो रहा है, ठीक है। तो जब हम दोनों नाउन्स को लेते हैं तो किस तरीके से होता है ये देखो। आप मोबाइल टेबल पर है, द मोबाइल इज ऑन द टेबल। मोबाइल भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, अरे भाई दोनों तो नाउन हो गया। तो नाउन है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। उसी तरीके से लेकिन मोबाइल टेबल पर जो होता है, पर यानी उसके ऊपर, किसी भी चीज़ के किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर अगर आप कोई सामान रखते हैं तो उस पर हम ऑन लगाते हैं। क्यों, क्योंकि वो उससे टच हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, उससे टच हो रहा है, उसके ऊपर है, हम बेड के ऊपर लेटते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसने बोला कि मोबाइल टेबल पर है, तो द मोबाइल इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ सेकंड देखो, वह कुएं से गिर गया, ही फेल इनटू द वेल। अब देखो, ही भी हमारा क्या है, प्रोनाउन है, वेल क्या है हमारा, नाउन है, तो और इनटू क्या है हमारा, अंदर बाहर, खुला हुआ रहना, जो तीनों साइड से ढका हो। जैसे हमारा बैग है, बैग को आपने देखा है, बैग हमारा एक साइड हम कॉपी किताब रखते हैं, लेकिन तीन साइड जो हमारा वो बंद होता है, ठीक है। तो इस पोजीशन में जब भी हम कुछ करते हैं तो इसमें इनटू लगाते हैं, तो हमारा वॉल क्या है, चारों बगल से जो क्या है, बंद है, लेकिन एक साइड से खुला है, इसलिए उन्होंने कह दिया इनटू। तो हमेशा माइंड में ये रखना कि जब भी कोई अंदर बाहर का कोई एक पोर्शन, यानी फोर घर हमारा होता है चार दीवारों से, बट आपने देखा है चार दीवार तो होता है लेकिन एक साइड से थोड़ा खुला होता है, जिससे हम अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। तो इस तरीके से हमारे जैसे रूम के हम अंदर बाहर करें तो इनटू द रूम, तो इसी तरीके से आपको समझना है। दूसरा देखो, वह मुझसे दूर है,
शी इज़ अवे फ्रॉम मी, यानी शी क्या है, हमारा प्रोनाउन है। इज़ अवे दूर, फ्रॉम मी किससे, मुझसे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन फ्रॉम क्या है, फ्रॉम हमारा प्रीपोजिशन है, इनटू क्या है हमारा प्रीपोजिशन है, ऑन क्या है हमारा प्रीपोजिशन है जो संबंध बता रहा है नाउन का नाउन से, प्रोनाउन का नाउन से, ठीक है। चाहे नाउन का नाउन से हो या प्रोनाउन का नाउन से हो या नाउन का प्रोनाउन से हो, यानी नाउन और प्रोनाउन में जो संबंध बताते हो, ठीक है। दूसरा हमारा देखो कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, आपस में जोड़ना, जॉइंट करना, ठीक है, जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हो। इसी तरह हमारा कंजक्शन है। कंजक्शन क्या होता है, जो शब्दों या वाक्य को जोड़ता है। ए वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग ऑथर वर्ड और सेंटेंस, ठीक है। रवि खेल रहा है, रवि इज प्लेइंग। मुकेश खेल रहा है, मुकेश इज प्लेइंग। तो कहने का मतलब ये है कि रवि भी खेल रहा है और मुकेश भी खेल रहा है, दोनों क्या काम कर रहे हैं, खेलने का। लेकिन हम इन दोनों को देखो, रवि और मुकेश खेल रहा है, इन दोनों को हमने जॉइंट कर दिया और क्या कर दिया, रवि एंड मुकेश आर प्लेइंग, यानी जो एंड हमारा हो गया वो क्या हो गया, कंजक्शन। क्यों, रवि इज प्लेइंग और मुकेश इज प्लेइंग, दोनों प्लेइंग का काम कर रहे हैं, लेकिन हमने एंड लगा दिया तो उससे क्या हो गया, रवि और मुकेश खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंजक्शन का वर्क होता है। और भी है कंजक्शन में बहुत सारे वर्ड आते हैं, ठीक है, तो उसको भी हमें देखना है कि क्या होता है। अब देखिए इसी तरह हम अगला देखते हैं जो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय, अचानक हृदय से निकलने वाली भावनाओं को प्रकट करता है। जैसे चाहे हम अचानक से कोई बैड न्यूज़ सुन लेते हैं, ठीक है, या अचानक से कुछ खुशी की बात सुन लेते हैं, ठीक है, या किसी की घृणा हो या आश्चर्य हो, इन सब चीज़ों में क्या है जो हमें बताते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन, ठीक है। जॉय, जैसे हमें जब खुशी होती है तो हुर्रा, हा हा, वो कहते हैं हम लोग। सौरो, दुख, अलास, ओ माय गॉड, सरप्राइज यानी आश्चर्य, उसमें हम क्या कहते हैं, व्हाट, एक्सीलेंट, ओह, ये सब वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद है ग्रेटिंग, यानी कि वेल डन, ब्रो, ये सब चीज़ हम किसी को दूसरे को अपने मन से निकली हुई भावना, अगर हम किसी को सक्सेस देखते हैं तो उसको हम जो ग्रेटिंग करते हैं उसके बारे में। मिस्टेक अगर हो जाए तो शट, नो, ओ माय गॉड, ये सब क्या है, हमारे अंदर की भावनाओं से निकलती हैं ये वर्ड, ठीक है। तो ये इंटरजेक्शन यही वर्ड्स होते हैं। दूसरा, जब भी इंटरजेक्शन वर्ड होता है तो इन वर्ड के आगे एक हाइफन लग जाता है, जैसे एक लाइन और नीचे में एक फुल स्टॉप की तरह, तो उसे हम हाइफन कहते हैं, ठीक है। ये मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है हमेशा सबसे पहले, ठीक है बच्चों। और जैसे अभी हमने वर्ब वर्ब के बारे में नहीं पढ़ा। वर्ब क्या है, वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट के कार्य या स्थिति की जानकारी बताई जाती है। वर्ब इंडिकेट द एक्शन और द स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे रवि पढ़ रहा है, रवि इज रीडिंग, ये क्या कर रहा है, एक्शन में क्या काम कर रहा है, पढ़ने का। दूसरा क्या है, रमेश गरीब है, ये इसका स्टेटस है, रमेश इज़ पुअर। ओके, बाय बाय। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। हाँ, हाय एवरीवन, हैव फन इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम फिर पढ़ने वाले हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव के बारे में और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पहले तो ये डिफरेंट आप जाने कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। और पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, माई, अवर, योर, हीज, हर, इट। जब भी हम पॉसेसिव एडजेक्टिव जब यूज़ करते हैं तो उससे हमें ये होता है किसी भी वस्तु
या किसी भी चीज़ से हमारा अधिकार हो या उससे कोई संबंध हो, उसके भाव को व्यक्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल हैं, उनसे हम समझते हैं। सबसे पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है उसकी मीनिंग क्या होती है। जैसे माई का मतलब हिंदी में क्या होता है। माई मेरा, मेरी, आवर हमारा, हमारी, हम लोगों का, हम लोगों की, योर तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी और तुम लोगों का। हीज उसका, उसकी पुरुषवाच्य के लिए, हर उसका, उसकी स्त्रीवाच्य के लिए, देयर उन लोगों का, उन लोगों की, इट्स इसका, इसकी, उसका, उसकी नपुंसक के लिए होता है। इसी तरह अगर हम बात करें जो हमारा मैं है, मैं के साथ अगर अपना शब्द होता है, मैं मीन्स होता है आई, तो हिंदी में अगर मैं के साथ अपना शब्द जुड़ा हुआ है तो हम वहाँ पे माई यूज़ करेंगे, और तुम के साथ अपना शब्द जुड़ा है तो हम योर इस्तेमाल करेंगे। हम के साथ अपना शब्द जुड़ा है तो हम अवर इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं अपने घर में हूँ, ठीक है, तुम अपने घर में हो, हम अपने घर में हैं। तो यहाँ पे मैं, तुम और हम के साथ अपना शब्द जुड़ा है तो वहाँ पे हम माई, योर और अवर का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव में अपने की इंग्लिश कैसे बनाएं। मैं अपने मकान में हूँ तो आई एम इन माई हाउस। जैसे मैंने आपको बताया मैं के साथ अगर अपना जुड़ा है तो हम माई यूज़ करेंगे, तो माई हाउस यूज़ करेंगे। तो आई एम इन माई हाउस। हम लोग अपने घर में हैं तो वी आर इन आवर हाउस। ठीक है, वी आर इन आवर हाउस। मैंने आपको बताया था कि वी यानी हम अगर लिखा है तो हम वहाँ पे आवर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वी आर इन आवर हाउस। तुम अपने घर में हो, यू आर इन योर हाउस। तुम के साथ योर इस्तेमाल होगा पॉसेसिव केस में, तो यू आर इन योर हाउस। ठीक है, तुम अपने घर में हो। मोहन अपने घर में है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें कि मोहन क्या है, किसी का नाम है यानी नाउन है। तो जब मोहन एक पुरुषवाच्य तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हीज। तो मोहन इज इन हीज हाउस। मोहन अपने घर में है तो मोहन इज इन हीज हाउस। सीता अपने घर में है तो सीता क्या है, एक नाउन है और वो स्त्रीलिंग है, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हर। तो सीता इज इन हर हाउस। सीता इज इन हर हाउस। वे अपने खेत में हैं, दे आर इन देयर फील्ड। वे अपने खेत में, यहाँ पे वे यानी दे, और दे है तो हमें देयर यूज इस्तेमाल करना है, तो दे आर इन देयर फील्ड। आप अपने माइंड में ध्यान रखिए कि जब भी नाउन प्रोनाउन हो तो उसको हमें पॉसेसिव केस में चेंज करना है, पॉसेसिव प्रोनाउन में ही चेंज करना है। ठीक है, दूसरा जैसे अभी हमने आगे जो सेंटेंस पढ़ा उसमें मोहन था तो वो पुरुषवाच्य था, तो हमने ही से इस्तेमाल किया पॉसेसिव एडजेक्टिव के थ्रू। ठीक है, सीता है तो हर, चिल्ड्रंस है देयर, दे है देयर्स। ठीक है, उसके बाद है अपना शब्द को नाउन और प्रोनाउन इस तरीके से यूज करने के बाद अगर उसमें नाउन और प्रोनाउन के रिलेशनशिप ज़्यादा हो देन वहाँ पे हम अवन यानी हिंदी में उसे कहते हैं संबंध कारक, तो अवन यूज करेंगे। जैसे यह तुम्हारा अपना घर है, दिस इज योर अवन होम। दिस इज योर अवन होम। यह तुम्हारा घर है, दिस इज योर हाउस। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, यह तुम्हारा घर है तो दिस इज योर हाउस, और यह तुम्हारा अपना घर है, यहाँ पे तुम्हारा के साथ अपना शब्द जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे हमने अवन यूज किया। ठीक है, उसके बाद है यह मेरा अपना घर है, यह मेरा अपना घर है। अब मेरा और अपना दोनों साथ है तो दिस इज माई अवन हाउस। दिस इज माई अवन हाउस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आगे कुछ क्वेश्चंस है, इसको आप अपनी कॉपी में करने की कोशिश करें और कमेंट में आंसर दें। तुम अपने खेत में हो, यहाँ अपनी नहीं अपना है, सॉरी इसके लिए थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तुम अपने खेत में हो,
यह तुम्हारी अपनी पुस्तक है। यह मेरा अपना देश है। मैं अपने खेत में हूँ। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जब आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ अपना शब्द जुड़ता है तो ओवन का यूज़ करते हैं, नहीं तो हम सिर्फ किसका यूज़ करेंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव का ही। ठीक है, योर, आवर, ठीक है, माई, लेकिन वहाँ पे आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ अपना या अपनी जुड़ा है तो हमें ओवन का यूज़ करना है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू। हाय एवरीवन, हैव फन इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम फिर पढ़ने वाले हैं गेट और मेक के बारे में, कि क्या डिफरेंट है दोनों में और किस तरीके से यूज़ करते हैं। आपको मालूम है होना चाहिए कि गेट जो है पाना या मिलना दो ही वर्ड से यूज़ नहीं होता, इसको हम 7 टाइप से यूज़ करते हैं। और मेक भी इसी का ही विपरीत अर्थ है। जानते हैं मेक एंड गेट के बारे में। मेक, फोर्स एंड रिक्वायर समवन टू टेक एन एक्शन। ताकत या किसी को कार्यवाही करने की आवश्यकता है, उसको दर्शाता है। गेट, कन्विंस, इनकरेज समवन टू डू समथिंग। किसी को कुछ करने के लिए मनाना या प्रोत्साहित करना, वहाँ पे हम गेट का यूज़ करते हैं। गेट नॉर्मली टाइप से हम सभी जानते हैं कि गेट मीन्स होता है पाना या मिलना, लेकिन गेट को हम 7 टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे गेट मिलना, गेट समझना, गेट लाना, गेट होना, गेट पहुंचना और गेट एज कॉजेटिव वर्ब में भी हम यूज़ करते हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से। गेट, पहले तो हम गेट का मतलब होता है मिलना या पाना, उसके बारे में कुछ सेंटेंस देखते हैं। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। अब यहाँ पे सकता है यानी कि हम मॉडल्स भी यूज़ कर रहे हैं, कैन, तो और यहाँ पे मिल सकता है यानी कि हम उससे मिलने की एक आशा ले रहे हैं। तो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। कैन आई गेट योर नंबर। कैन आई गेट योर नंबर। इस महीने मुझे सैलरी नहीं मिली। आई डिड नॉट गेट द सैलरी फॉर दिस मंथ। आई डिड नॉट गेट द सैलरी यानी कि मुझे इस महीने सैलरी नहीं मिली, तो आई डिड नॉट गेट द सैलरी फॉर दिस मंथ। राहुल को ट्रेन समय पर मिली। राहुल गॉट द ट्रेन ऑन टाइम। यहाँ पे आप देखिए गॉट यूज हो रहा है और राहुल को ट्रेन समय पर मिली, यानी यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे गॉट यूज कर रहे हैं। कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या। कैन आई गेट समथिंग टू इट। अब यहाँ पे हमने गेट क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ पे क्या कुछ मिल सकता है यानी कि कुछ पाने की चाहत हो रही है, तो भी हम गेट का यूज करते हैं। कैन आई गेट समथिंग टू इट। अब गेट की मीनिंग समझना। क्या आप समझ गए। डिड यू गेट इट या गॉट इट। ठीक है, क्या आप समझ गए। अब यहाँ सीधा अगर ये हो आप समझ गए तो यू गेट इट। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, आप समझ गए यानी कि यू गेट इट, या फिर सेकंड फॉर्म लगा के गॉट इट। ठीक है, क्या आप समझ गए। डिड यू गेट इट। मुझे समझ नहीं आया। आई डिड नॉट गेट इट। मैं समझ गया। आई गॉट इट। मैं समझ सकता हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट का है, मैं समझ सकता हूँ। आई गेट इट, वो समझ जाएगी। शी विल गेट, यहाँ फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो वह समझ जाएगी। शी विल गेट इट। अब गेट का हम लाने की जो है कुछ सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल, क्या आप मेरे लिए कॉफ़ी ला सकते हो। कैन यू गेट मी अ कॉफ़ी। कैन यू गेट मी अ कॉफ़ी,
या इसको हम कह सकते हैं कैन यू गेट अ कॉफ़ी फॉर मी, यानी मी जो है हमारा ये आपका पॉसेसिव है प्रोनाउन का, इसको हम हमेशा लास्ट में भी लगाते हैं। तो यू कैन गेट अ कॉफ़ी फॉर मी, ठीक है। वो पेन लाना, गेट मी दैट पेन प्लीज, ठीक है। गेट मी यानी मुझे वो लाना, दैट पेन प्लीज। अब इसको हम प्लीज पहले भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तो हम प्लीज लगा के उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो एक उस तरीके से भी यूज करते हैं, प्लीज गेट मी दैट पेन, ठीक है। तो गेट मी दैट पेन प्लीज, बेबी के लिए एक डॉल ले आना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाने की बात हो रही है, तो गेट अ डॉल फॉर द बेबी। अब देख लेते हैं गेट की मीनिंग्स, होना। मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, वाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज, चाय ठंडी हो चुकी है, द टी हैज़ गॉट कोल्ड। गेट मीन्स पहुँचना, मैं 9 बजे तक घर पहुँच जाता हूँ, आई गेट होम बाय 9 o'clock, मैं 9 बजे तक घर पहुँच जाता हूँ, आई गेट होम बाय 9 o'clock। क्या आप वहाँ पहुँच गए, डिड यू गेट देयर, आप ऑफिस कब पहुँचे, व्हेन डिड यू गेट टू द ऑफिस, व्हेन डिड यू गेट टू द ऑफिस। मैं स्टेशन देर से पहुँचा था, आई गॉट टू द स्टेशन लेट, आपको एयरपोर्ट पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट टू द एयरपोर्ट, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट टू द एयरपोर्ट। गेट एज ए पॉसेसिव वर्ब, गेट एज ए पॉसेसिव वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है वो किसी काम को नहीं करता बल्कि किसी से करवाता है, इसलिए यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी जो गेट शब्द है, गेट मीन्स जो हमने अभी आपको बताया, पाना, मिलना, समझना, ठीक है, ये सब होता है। तो लेकिन पॉसेसिव वर्ब जो होता है उसमें कैसे हम ये करते हैं, उसमें हम किसी से काम करवाते हैं। कल मैंने अपनी बाइक धुलवाई थी, अब यहाँ पे वो खुद काम नहीं कर रहा है, उसने धुलवाई थी। कल मैंने अपनी बाइक धुलवाई थी, आई गॉट माई बाइक वॉश्ड यस्टरडे, उसने मुझे पिटवाया था। अब यहाँ पे क्या है, किसी दूसरे थर्ड पर्सन ने उसे पिटवाया था, तो ही गॉट मी बीटन। यदि किसी काम में सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो तो भी डायरेक्टली, तो वहां गेट की जगह मेक का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, राम ने मुझे रुलाया, यहाँ राम खुद है और रुलाने वाला, उसने रुलाने के लिए किसी और को नहीं कहा, ना पैसे दिए, वो यहाँ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राम गॉट मी क्राई गलत होगा, राम मेड मी क्राई सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम ने मुझे रुलाया, यानी जो काम है वो राम ही कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राम मेड क्राई, यानी वो क्या कर रहा है, किसी से वो काम नहीं करवा रहा, खुद वो काम कर रहा है। तो वहाँ पे मेक। और भी सेंटेंस देख लेते हैं, हमने उसे समझाया, वी मेड हिम अंडरस्टैंड, उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लव, यानी कि आपने देखा, उसने मुझे हंसाया यानी उसने मुझे रुलाया, हमने उसे समझाया यानी जो काम पर्सन कर रहा है खुद, ठीक है, तो वहाँ पे हम मेड यूज करेंगे। उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लव, वो मुझे दौड़ाता है तो ही मेक्स मी रन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और उम्मीद करती हूँ कि मेक और गेट में आपको डिफरेंट पता चल गया होगा कि जो मेड है हमारा वो किस में यूज होगा, जिससे हम खुद पर्सन वो काम करवाता है, ठीक है, उसमें। और गेट यानी कि पाना, समझाना, इन सब चीज़ों में जो है यूज होता है।
ओके, थैंक यू। हाय एवरीवन, हैव फन इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम फिर लाए हैं वुड हैव यानी चुका होता, लिया होता, आ होता। जैसा कि हमने शुड हैव में और उससे पहले हमने कुड हैव में सीखा था कि जो हमारे ये तीनों होते हैं ये पास्ट की बातों को बताते हैं, यानी वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, ये तीनों जो है पास्ट की बातों को बताते हैं, उसकी संभावना बताते हैं। और लेकिन उस टाइम हमने कुछ काम नहीं किया होता, वो हम प्रेजेंट में डिस्कस करते हैं कि काश मैंने ऐसा काम कर लिया होता तो आज मेरे को ऐसा दिन नहीं देखना होता, यानी पास्ट की संभावना को बताना। अगर मैंने सही से पढ़ाई की होती तो मैं आज पास हो जाता, ठीक है। तो वो जो हमारे पास्ट की चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कभी कभी आपको वुड हैव के प्रयोग में दो वाक्य एक साथ दिख सकते हैं, तो इसके आने वाले वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में वुड हैव का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए एग्जाम्पल के माध्यम से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे वह कड़ी मेहनत करके यह परीक्षा पास कर लिया होता। मैं अपने दोस्तों के साथ यह मूवी देख लिया होता, यानी उसने देखा नहीं है लेकिन वो पास्ट की बातें बता रहा है कि काश मैंने वो मूवी देख लिया होता। वह कड़ी मेहनत कर लिया होता तो वो पास हो जाता। प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे हैं, इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा आप। अगर तुम यह परीक्षा पास कर लेते तो तुम्हें ये नौकरी मिल जाती। अगर, इफ़, यानी यहाँ पे दो सेंटेंस देखिए। अगर तुम यह परीक्षा पास कर लेते तो तुम्हें ये नौकरी मिल जाती। यदि मैं वहाँ होता तो मैं उसकी मदद करता। देखा आपने कि दो तरीके से है। अभी हम कुछ सेंटेंस लेते हैं। आई वुड हैव गॉन देयर विथ मी, यानी मैं उसके साथ वहाँ जा चुका होता। आई वुड हैव गॉन देयर विथ हिम, मैं उसके साथ वहाँ जा चुका होता। अभी आपने देखा सब्जेक्ट है, वुड हैव हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गोन, और बाकी एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है। दूसरा देखते हैं, पिताजी ऑफिस जा चुके होते। पिताजी ऑफिस जा चुके होते। फादर वुड हैव गॉन टू ऑफिस। फादर वुड हैव गॉन टू ऑफिस। यहाँ पे क्या है, पिताजी ऑफिस जा चुके होते, यानी वो भी जो उस टाइम में गए नहीं थे लेकिन अगर चाहते तो जा चुके होते। अभी हम नॉट के सेंटेंस देख लेते हैं। वुड हैव का तो सब्जेक्ट है प्लस वुड है, फिर नॉट है प्लस हैव है, फिर प्लस वर्ब है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट या उसके अलावा अगर कोई वर्ड है तो वो आ जाएगा। रवि वुड नॉट हैव स्टडी इन दिस कॉलेज। रवि इस कॉलेज में नहीं पढ़ा होता। रवि देखिए पढ़ा होता। रवि वुड नॉट हैव स्टडी, यानी कि ईडी लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म शो हो रहा है, तो स्टडीड इन दिस कॉलेज। रवि वुड नॉट हैव स्टडीड इन दिस कॉलेज। रवि इस कॉलेज में नहीं पढ़ा होता। फादर वुड नॉट हैव बॉट दिस कार फॉर मी। पिताजी मेरे लिए यह कार नहीं खरीदे होते। अब देख लेते हैं कुछ इंट्रोगेटिव के सेंटेंस। वुड पहले आ जाता है क्योंकि हमारा हमेशा हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले आता है, तो यहाँ आ गया वुड। फिर है सब्जेक्ट, फिर है हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड जो कोई हो। वुड ही हैव हेल्प्ड यू। क्या वह तुम्हारी मदद किया होता। क्या वह तुम्हारी मदद किया होता है। यदि तुम घर पर पढ़ते तो तुम इस साल पास हो जाते। यदि तुम घर पर पढ़ते तो तुम इस साल पास हो जाते। इफ़ यू स्टडीड एट होम यू वुड हैव पास्ड दिस ईयर। ये है दो सेंटेंस आपस में जब मिलते हैं तो इस तरीके से सेंटेंस बनता है। पहला आपने देखा कि जो पूछा है कि यदि तुम घर पर पढ़ते तो
तुम इस साल पास हो जाते, यू वुड हैव पास्ड दिस ईयर। ठीक है, 2 सेंटेंस को मिलाया गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड थैंक यू। हाय एवरीवन, हैव फन इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम फिर पढ़ने वाले हैं शुड हैव के बारे में। शुड हैव क्या है? यानी कि चाहिए था कहते हैं और इसका प्रयोग पास्ट के किसी एक्शन को लेकर पछतावा करने के लिए होता है। यानी शुड हैव का प्रयोग पास्ट के किसी एक्शन के लिए करते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, केवल उसके बारे में बात कर सकते हैं। यानी कि पछतावा कि हम काश ऐसा कर लेते तो आज मुझे ऐसा दिन नहीं देखना होता। इस तरीके के कुछ सेंटेंस होते हैं। इफ़ एनी सेंटेंस एंड विद चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे, वी यूज शुड हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब। एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में अगर हम कहें तो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, ये माइंड सेट कर लें। उसे पहले बताना चाहिए था, ही शुड हैव टोल्ड earlier। हमें गांव जाना चाहिए था, वी शुड हैव गॉन टू द विलेज। हमें गांव जाना चाहिए था, वी शुड हैव गॉन, गॉन हमारा थर्ड फॉर्म है, गॉन टू द विलेज। शुड हैव के बारे में एक इम्पोर्टेंस बात मैं आपको बता दूं कि शुड हैव जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो उसमें ये समझ जाए कि ये पास्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग प्रेजेंट में, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है और किसी पछतावा रिग्रेट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कि पास्ट में जो हमने किया हम उसको किस तरह दूसरे तरीके से कर सकते थे, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया। तो पछतावा यानी कि रिग्रेट के लिए यूज़ होता है शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और शुड हैव नो वर्ब। इसमें कोई भी वर्ब नहीं लगता, सिर्फ जो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं वही यूज़ होते हैं। इसका भी डिस्कस हम आगे करेंगे। अगर हम शुड हैव के नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव स्पोकन ए लाई। आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव लेफ्ट द जॉब। आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, यानी पास्ट के बारे में बात हो रही है। सेंटेंस से देखें कि आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, यानी कि वो प्रेजेंट में बात कर रहे हैं किसी से, और पास्ट के बारे में तो यू शुड नॉट हैव लेफ्ट द जॉब। इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसमें भी हम सभी को पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मुझे कुछ कहना चाहिए था, क्या मुझे कुछ कहना चाहिए था। शुड आई हैव सेड समथिंग, शुड आई हैव सम, शुड आई हैव सेड समथिंग, शुड आई हैव सेड समथिंग। क्या उसे यहाँ आना चाहिए था, क्या उसे यहाँ आना चाहिए था, पास्ट की बात हो रही है। शुड ही हैव कम हेयर, you should have, should he have come here, should he have come here। क्या आपको सो जाना चाहिए था, should you have slept, should you have slept। चाहिए था कहते हैं और इसका प्रयोग पास्ट के किसी एक्शन को लेकर पछतावा करने के लिए होता है, यानी शुड हैव का प्रयोग पास्ट के किसी एक्शन के लिए करते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, उसे उसके बारे में बात कर सकते हैं, यानी उसके लिए पछतावा कर सकते हैं लेकिन हम बदल नहीं सकते। यहाँ शुड हैव में वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। इस शुड हैव को हिंदी में पास होना चाहिए था, यानी सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो पछतावा के लिए, रिग्रेटिंग के लिए, ठीक है। और अगर उसमें सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी कोई वर्ब नहीं होता, तो वो हमेशा यूज़ करते हैं हम पास होने के लिए।
शुड हैव यानी पास होना चाहिए था, ये एक स्पेशल है इसका यूज़। मेरे पास पेन होना चाहिए था, आई शुड हैव ए पेन। आई शुड हैव अ पेन, मेरे पास पेन होना चाहिए था, आई शुड हैव अ पेन। राहुल के पास किताब होनी चाहिए थी, राहुल शुड हैव अ बुक। राहुल के पास किताब होनी चाहिए थी, राहुल शुड हैव अ बुक। तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए था, तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए था, यू शुड हैव समथिंग। यू शुड हैव समथिंग। हमारे पास वक्त होना चाहिए, हमारे पास वक्त होना चाहिए, वी शुड हैव टाइम। वी शुड हैव टाइम। तुम्हारे पास फ़ोन नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट हैव अ फ़ोन। यू शुड नॉट हैव अ फ़ोन, इसमें एफर्मेटिव है पहले कि हमारे पास वक्त होना चाहिए था, वी शुड हैव टाइम, और तुम्हारे पास फ़ोन नहीं होना चाहिए ये नेगेटिव है, यू शुड नॉट हैव अ पेन, यानी कि सब्जेक्ट फिर प्लस शुड प्लस नॉट प्लस है फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, नेगेटिव के क्वेश्चन हैं ये। क्या मेरे पास आधार कार्ड होना चाहिए, शुड आई हैव आधार कार्ड। शुड आई हैव आधार कार्ड, यानी यहाँ पे कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या आप अपने पास घर होना चाहिए, शुड वी हैव ए हाउस। शुड वी हैव अ हाउस। शुड वी हैव अ हाउस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और मैं बताती जाऊँ कि कुछ सेंटेंस से अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट में इसका आंसर दें। तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए, तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए। यहाँ पे पास की बात हो रही है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, सिर्फ शुड हैव यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको जो शुड हैव के साथ कोई वर्ब नहीं लगेगा। मुझे किससे मिलना चाहिए था, मुझे किससे मिलना चाहिए था, ये पास्ट की बात हो रही है तो आप समझदार हैं, क्या यूज़ करना है आपको पता है। आपके पास जॉब होनी चाहिए, आपके पास जॉब होनी चाहिए, यहाँ पास की बात हो रही है। तुम्हारे पास फ़ोन नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होने की बात हो रही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू।